बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है एंगुलर स्पीड का। तो एंगुलर स्पीड जो बच्चों होता है ओमेगा वो होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक समय t1 में थीटा 1 एंगल बना रहा है और उसी दूसरे समय में थीटा 2 एंगल बना रहा है तो ये आपका चेंज ऑफ एंगल हो गया, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हम जानते हैं बच्चों एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, लेकिन टाइम का तो डायमेंशन होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। फाइनली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा टी पी -1। दूसरा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से है, यानी कि अल्फ़ा, और अल्फ़ा होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है फार्मूला बच्चों। यहाँ पर देखिए इस वाले की डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं टी पे -1, और इसका टाइम का भी टी हो जाएगा, तो ये ऊपर वैल्यू आएगी टी पे -2 हो जाएगी, तो ये इसका हमारा डायमेंशन हो जाएगी बच्चों। नाउ थर्ड पार्ट इज टॉर्क। टॉर्क होता है, देखिए टॉर्क आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी पे -2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है एल, तो ये बन जाएगा ml² टी पे -2। जहाँ पर ये आपका जो ये टॉर्क है वो टॉर्क बन जाएगा ml² टी पे -2, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ, देखिए इनके सब के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आप याद कर लेंगे तो डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/r² नॉर्मली। अब m यहाँ पर क्या है, मास है तो m से लिखेंगे, और r डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों l², यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml²। और t यहाँ नहीं है तो t की पावर 0 लिख सकते हैं, और चाहें तो ना भी लिखें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है ये हमारा इनर्शिया का आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।